हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब। आज है हमारी वीडियो नंबर 12, यानी हमारी 11 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि बेटा आप जो भी पढ़ रहे हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें लॉजिकल एकेडमी के बारे में अवेयर कीजिए और आप लोग आगे से आगे बच्चों को रिकमेंड करना शुरू कीजिए। ठीक है बच्चे, तो जो मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपको इसका ध्यान रखना है कि हमें लॉजिकल एकेडमी की इस टीम को बड़ा करते चले जाना है। ठीक, कल हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ आया। इसमें याद रखने वाली कुछ बातें थी, फटाफट मैं उसको रिपीट करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की मैं कुछ बातें करूंगा, अगर वो सारी बातें आपको पता है, आपको याद है, इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई बात मैंने की और आपको लगा कि यार ये समझ नहीं आया, तो बेटा आपको उस टॉपिक को दोबारा करने की नीड है। अपने नोट्स उठाओ और अगेन उसको करना शुरू कर दो। एंड सेकेंड थिंग बच्चे, आप मुझसे डाउट लेके भी, आप मुझे कॉल करके भी वो डाउट ले सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली बात क्या याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर, क्रेडिट ऑल इनकम रिलेटेड टू पार्टनर्स। डेबिट में आएंगी 5 आइटम्स, क्रेडिट में आएंगी 2 आइटम्स। ये मैक्सिमम आइटम है, इससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। डेबिट की पहली आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन। क्रेडिट की आइटम्स नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और बच्चे डेबिट में 2 आइटम्स और आएंगी, जनरल रिजर्व, या तो मेंशन होगा इतना जनरल रिजर्व क्रिएट करना है या फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग इज, जो भी प्रॉफिट बचेगा पार्टनर को खर्चे देने के बाद वो सारा का सारा प्रॉफिट आपका क्या होगा बेटा, वो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। एक आपको छोटी सी बात और याद रखनी है कि इस अकाउंट की 2 एक्सेप्शन हैं। 2 खर्चे ऐसे हैं जो पार्टनर से रिलेटेड तो है पर हम उसको एप्रोप्रिएशन में नहीं डालते, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेबल टू पार्टनर्स। एंड लास्ट थिंग, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मस्ट बी करेक्टेड। नेट प्रॉफिट हमेशा सही होना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट गलत है, कोई खर्चा उसमें से माइनस होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो पहले हम उसको माइनस करेंगे और फिर हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ये थी मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर आपको ये सारी बातें याद हैं तो जरूर करोगे। और हाँ, एक छोटी सी बात याद रखनी है आपने अभी के लिए। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा प्रॉफिट के केस में ही बनेगा, लॉस के केस में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देख लेते हैं। एक आधा केस ऐसा आएगा जब हमें लॉस के केस में बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। जनरली मान के चलो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, देखो जी, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है तो ये वाली फिगर आएगी नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा, ना पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना पार्टनर को कमीशन मिलेगी, क्योंकि ये तीनों आइटम्स तभी पे करते हैं जब प्रॉफिट है। अगर कंपनी लॉस में है, ना तो ये पे होगा ना ये पे होगा, तो बच्चे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करोगे क्या, ना फिर आपका जनरल रिजर्व आ सकता। क्यों, प्रॉफिट ही नहीं है तो सेविंग भी नहीं होगी, और ना आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकोगे। प्रॉफिट ही नहीं है तो ट्रांसफर क्या करोगे। हाँ, लॉस ट्रांसफर होगा, एक केस ऐसा आएगा वो हम बाद में करेंगे। आप जनरली देखो,
अगर प्रॉफिट ही नहीं है, ना ये आइटम आ सकती ना ये आइटम्स आ सकती, इसलिए लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, जनरली नहीं बनता। हाँ, फिर भी एक आधा केस ऐसा आएगा जहां बनाना है, वो आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सबको सारी बातें समझ आई हैं। अगेन कोई डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो, आप मेरे बच्चे पूछ सकते हो कॉल करके और व्हाट्सएप करके। डेली का काम डेली नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं आपको। आप लोग मेरे साथ नहीं हो, वरना मैं आपको मेरे लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके नोट्स दिखाऊंगा और आप हैरान हो जाओगे, इतने नीट एंड क्लीन। उनका एक एक लेक्चर ऐसे नोट्स बनते थे ना कि अगर आप उस नोट्स को पढ़ लोगे आपको पूरा लेक्चर रिमाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? नोट्स ऐसे कि मेरी हर एक बात उनके पास नोट होती थी। तो ऐसे ही नोट्स आपको बनाने हैं कि रिविजनरी पार्ट में आप वो सारे लेक्चर दोबारा से देख सको अपने नोट्स के थ्रू। तो आज मेरे बच्चे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे आपके पास है एडिशन 2021, 2020 या 2019, ठीक है ना। हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं, एक तो वो वाले क्वेश्चन हुए हैं पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट है या नहीं है, एक हुआ है हमारा लोन वाला क्वेश्चन कि अमित, बीमल एंड चमन। इसके अलावा हमारा कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 4 निकालेंगे। किसी किसी बच्चे की बुक्स में ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, पर इलस्ट्रेशन नंबर 4। बच्चे मेरे को एक चीज का आंसर चाहिए। हाँ जी सर पूछो। अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? हाँ जी सर मिलेगा। किस रेट से? जितना डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलेगा? हाँ जी सर तब भी मिलेगा। किस रेट से? 6% पर एनम। ये दो बातें क्लियर हैं। साथ ही साथ क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे होगा? क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे होगा? आंसर इज यस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या कौन सा खर्चा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन सा खर्चा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है पे करना ही करना है, वेदर इट इज लॉस वेदर इट इज प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा ही होगा। अगर डीड है तो डीड के अकॉर्डिंग, डीड नहीं है तो 6% पर एनम। ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है हम जो इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। क्या कहता है जी? अखिल एंड भरत आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 एंड कैपिटल कितनी है? 2 लाख 1 लाख। आइए क्वेश्चन को नोट करना शुरू करते हैं। अखिल एंड भरत, अखिल मतलब ए, भरत मतलब बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। ए की कैपिटल कितनी है? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ए इज कैपिटल कितनी है? 2 लाख। बी की कितनी है? 1 लाख। ठीक है जी सर। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अखिल एंड भरत गेव लोन टू द फर्म 4 लाख एंड 2 लाख। एज लोन, बीज लोन। ये क्या है? ए और बी फर्म से लोन ले रहे हैं या फर्म को लोन दे रहे हैं? बच्चे ए और बी फर्म को लोन दे रहे हैं, पार्टनर्स फर्म को लोन दे रहे हैं बच्चे। और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है ना, वो 6% तभी होता है जब पार्टनर फर्म को लोन दे। फर्म जो पार्टनर को लोन दे उस केस में कोई भी रेट डिसाइड नहीं है। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन सा लोन होता है? ये वो वाला लोन है
जब पार्टनर फर्म को लोन देंगे। तो पार्टनर ने फर्म को कितना लोन दिया, एज लोन। ए ने कितना दिया 4 लाख, बी ने कितना दिया 2 लाख। कब दिया 1 अक्टूबर 2019 का, 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया है जी। ए ने इतना, बी ने इतना। कहते हैं जी देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर्स। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कोई भी क्लोज नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर। डीड तो है पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का कोई रेट नहीं है। तो अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन ना हो तो पे करेंगे, हाँ जी सर पे करेंगे। कितना 6% पर एनम। कहां से आया 6% पर एनम इंटरेस्ट? अगर डीड में नहीं लिखा होता तो 6% पे करना ही करना है। कहते हैं जी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहता है जी, क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी ने फर्म को लोन दिया। अब फर्म को क्या करना है, फर्म ने ए और बी को इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर। ठीक है जी, फर्म हमेशा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करती है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है सर? फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक खर्चा है, तो ये पे करना ही करना है। वो बोलता है 3 केसेस हैं। वो कहता है 3 केसेस हैं, आप तीनों केसेस के अकॉर्डिंग बताओ कि कंपनी कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। क्या मतलब है जी? आइए अब अच्छे समझते हैं। होप सो आपने ये नोट कर लिया। हाँ जी नोट कर लिया ना? ठीक है जी, 3 केस हैं। पहला केस कितना है? केस 2, केस 3, 3 केस है जी। पहले केस में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन? मैं समझाऊंगा अभी आपको। कितना हुआ जी पहले केस में? 25,000। दूसरे केस में कितना हुआ? 15,000। तीसरे केस में कितना हुआ? तीसरे केस में लॉस है, लॉस को बच्चे में माइनस में यानी कि ब्रैकेट में लिख रहा हूं 25,000। अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया, सिर्फ क्वेश्चन नोट किया बेटा। पहले केस में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 25,000, दूसरे केस में भी कंपनी प्रॉफिट में है, तीसरे केस में कंपनी लॉस में है। हाँ जी सर, हम इतनी बात समझ आ गई। क्या मतलब है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन? देखो जी, बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के लिए खर्चा है। वो कहते हैं इस खर्चे को देने से पहले, क्या बोलते हैं, इस इंटरेस्ट ऑन लोन को देने से पहले कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी इतने प्रॉफिट में थी। जब कंपनी इंटरेस्ट पे कर देगी तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमें बताना है कि इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ या कंपनी को कितना लॉस हुआ। बात समझ आई है? ये सारे के सारे प्रॉफिट दिए हैं पर अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया। लिखा ना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से पहले कंपनी कितने प्रॉफिट में थी। हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट में है या लॉस में है। हाँ जी सर, बात समझ आ गई। तो बच्चे पहले निकालते हैं हम ए को कितना इंटरेस्ट पे करना है कंपनी ने और बी को कितना इंटरेस्ट पे करना है। पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये एक ईयर है, 1 अप्रैल, कौन सा साल है बच्चे? ये है मेरे बेटा 1 अक्टूबर 2019, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020।
ठीक है जी, ये पूरा साल है। कब लोन पे कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2019 को। जरूरी नहीं है कि लोन यहाँ पे करें, लोन यहाँ भी पे कर सकते हैं, लोन यहाँ भी दे सकते हैं, पर कोइंसिडेंटली क्या हुआ, आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 था उसमें भी लोन इस डेट को दिया था और आज भी लोन इस डेट को दे रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पे लोन दिया, ए ने कितना लोन दिया? एज लोन 4 लाख। तो कंपनी को 4 लाख रुपीस के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी को 4 लाख रुपीस के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। आइए देखते हैं कंपनी कितना इंटरेस्ट पे करेगी। बेटा कंपनी यहां पे लोन ले रही है तो कंपनी इतने टाइम का इंटरेस्ट पे करेगी। देखो कंपनी ने यहां पे लोन तो नहीं लिया, कंपनी ने इस 6 महीने कोई लोन नहीं लिया, कंपनी ने इस 6 महीने लोन को यूज किया है। तो कंपनी जब 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करेगी तो क्या वो पूरे साल का पे करेगी या जितना टाइम लोन लिया है उतने टाइम का पे करेगी? सर बट ऑब्वियस है, कंपनी ने जितने टाइम का लोन लिया है उतने टाइम का पे करेगी। आप सब +2 की ट्यूशन मुझसे पढ़ रहे हो, क्या आप मुझे +1 की फीस दोगे? क्या मैं बोल सकता हूं कि बेटा मैं +1 के अकाउंट भी कराता हूं, मुझे +1 की फीस दे दो? आप बोलोगे सर हम आपसे +2 की ट्यूशन ले रहे हैं तो सिर्फ +2 की फीस ही पे करेंगे, उससे पहले की फीस पे नहीं करेंगे। ऐसे ही जब कंपनी ने लोन यहां लिया तो इससे पहले का इंटरेस्ट कंपनी नहीं देगी, कंपनी इसके बाद का इंटरेस्ट देगी। तो ए को कितना देना है? इंटरेस्ट टू ए को कंपनी ने कितना देना है? प्रिंसिपल इंटू रेट। अगर डीड नहीं है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं बताया तो कितना लेंगे? 6%। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे। इसमें कितने महीने का पे करना है? सर 6 मंथ का, तो 6/12। ऐसे ही कंपनी बी को कितना इंटरेस्ट पे करेगी? बी ने भी सेम डेट को पे किया है। बी का लोन कितना है? बी का लोन है 2 लाख रुपीज। बी का लोन है 2 लाख रुपीज। 6% इसको भी, इसका भी 6 महीने का, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, 6 2 2 3 1010। ये आ गया 12,000 रुपए। बी का आ गया 1 2 1 2 6 2 3 3 2 6,000 रुपीज। यानी कि कंपनी ने ए को इंटरेस्ट पे करना है 12,000, कंपनी ने बी को इंटरेस्ट पे करना है 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट, कंपनी ने टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? टोटल इंटरेस्ट पे करेगी 12,000 प्लस 6,000, यानी कि कंपनी के पास 18,000 रुपए का खर्चा आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 18,000 रुपीज। होप सो अभी आपको इतना क्वेश्चन समझ आया। ठीक है जी, क्वेश्चन में कैपिटल का कोई यूज नहीं है, खत्म कर दो। ए और बी की रेशो है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। ए और बी की रेशो कितनी थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3। दूसरी बात, जो ए का लोन था, बी का लोन था, हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया, अब हमें इसकी भी नीड नहीं है। ये आप नोट कर लो, मैं इसको भी रब कर देता हूं। सुनो जी बेटा, ये केस मैं रब कर रहा हूं, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, आप अपनी बुक्स में देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है कंपनी ने? टोटल इंटरेस्ट 18,000 रुपए। देखो बच्चे, देखो जी ध्यान से, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। ए और बी ने फर्म को लोन दिया, फर्म को लोन दिया, अब ए और बी 18,000 रुपए इंटरेस्ट फर्म से लेंगे। तो फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म क्या बोलती है केस नंबर 1 में? केस नंबर 1 में फर्म सेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? कितना है?
सर 25,000 रुपए। सर आपको कैसे पता चला ये बिफोर इंटरेस्ट है या आफ्टर? बेटा क्वेश्चन में मेंशन है। क्वेश्चन में फर्म क्या बोलती है? फर्म बोलती है मैंने प्रॉफिट कमाया, फर्म को प्रॉफिट हुआ बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले। कंपनी के लिए 18,000 रुपए का खर्चा है ना इंटरेस्ट का, कंपनी बोलती है इस खर्चे से पहले, इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था? 25,000 रुपए। हमें बताना है इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। कैसे पता सर? यहां लिखा हुआ है, देखो जी, कहते हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर दिस केसेस। आप बताओ इस केसेस में बताओ कितना कितना कंपनी को प्रॉफिट होगा जो कंपनी अपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आओ जी, पहले केस में प्रॉफिट कितना है? 25,000 रुपए, और कंपनी का खर्चा आ गया इंटरेस्ट, एक्सपेंस आ गया कितना? 18,000 कंपनी पे कर देगी, माइनस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो बच्चे कितना प्रॉफिट बचेगा? 7,000 रुपीज। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट which is distributed in partners। यह कह सकते हैं बच्चे ये कौन सा प्रॉफिट है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो बच्चे क्वेश्चन में यही पूछा था। देखो जी, कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट था 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। इंटरेस्ट हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि कंपनी के ऊपर कितना खर्चा आ गया, कंपनी के ऊपर 18,000 का खर्चा आ गया। तो आफ्टर इंटरेस्ट कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा 7,000 रुपए। अब ये 7,000 रुपए कंपनी क्या करेगी प्रॉफिट का? कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी उस प्रॉफिट को अपने ओनर्स में, मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो कंपनी 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी 2:3 की रेशो में। क्वेश्चन में यही पूछा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद कंपनी कितना प्रॉफिट अपने मालिकों को, अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो हमने निकाल लिया, केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बेसिकली आपने बस ये फिगर निकालनी है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले केस में 25,000 का प्रॉफिट था, 18,000 का खर्चा आ गया, तो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, 7,000 रुपए कंपनी बचा लेगी, कंपनी को 7,000 का प्रॉफिट होगा। पहला केस समझ आ गया? हाँ जी सर। बेटा देखो केस 2, केस 3, इन केसेस का केस 1, केस 2, केस 3 इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक तरह से 3 कंडीशन दी हैं कि अगर केस 1 की कंडीशन होगी तब कंपनी को क्या होगा, अगर केस 2 वाली कंडीशन है तब कंपनी को क्या होगा, अगर केस 3 वाली कंडीशन है तब कंपनी के साथ क्या होगा। तो केस 1 की कंडीशन थी अगर कंपनी 25,000 प्रॉफिट में होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने के बाद भी कंपनी 7,000 के प्रॉफिट में रह जाती। केस 1 कंप्लीट। केस 2 में क्या बोलता है जी? केस 2 में बोलता है कि अगर कंपनी को नेट प्रॉफिट, क्या जी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, कहता है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से पहले कंपनी का प्रॉफिट 15,000 रुपए होता तो क्या होता। देखो जी, ये 15,000 रुपए कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले कंपनी 15,000 का प्रॉफिट कमाती है। अब कंपनी को पे करना है पेड इंटरेस्ट। जब कंपनी 18,000 का इंटरेस्ट पे कर देगी, ये माइनस, बच्चे आपके पास 15,000 रुपए प्रॉफिट आए और 18,000 आपको देना पड़ गया तो आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। कंपनी को 3,000 का लॉस हो जाएगा। क्या जाएगा? लॉस। जैसे पहले केस में इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है और कंपनी को टोटल 7,000 का प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट के बाद। सेकंड केस में अगर कंपनी इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, कंपनी को लॉस हो जाएगा 3,000। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। अगर पार्टनर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लॉस भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस रेशो में। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर
अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या जरूरत है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करने की? कोई जरूरत ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करने की। नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे होगा ही होगा। पहले बताया था ना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होगा ही होगा पे, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए, चाहे कंपनी लॉस में जाए, चाहे कंपनी ऑलरेडी लॉस में हो। कंपनी पहले से लॉस में है ना, फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो केस नंबर वन में कंपनी को लॉस हो जाएगा 3000 रुपए का। ठीक है जी, होप सो आपने इसको नोट कर लिया। केस 3 में कितना है? हाँ जी, केस थ्री क्या बोलता है? नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कितना है जी नेट लॉस? नेट लॉस कितना है कंपनी का? नेट लॉस है 25,000। क्या मतलब है इसका जी? कहता है कि कंपनी ने अभी इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया भी नहीं, उससे पहले ही कंपनी लॉस में चल रही है। कंपनी आपकी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, ऊपर से एक और खर्चा आ गया। पहले तो ये बताओ, क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा? क्या लॉस के केस में पे होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा। कितना होगा? सारा का सारा होगा। पहले से लॉस में है, एक और खर्चा आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस, ये लॉस भी माइनस में होता है ना, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, माइनस में भी। कितना पे करेंगे? 18,000 का 18,000। तो देखो जी, माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा? 43,000। या फिर आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, 25, 18। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लॉस। ये आ जाएगा लॉस आफ्टर इंटरेस्ट। देखो जी, अगर आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो, मान लो ऑलरेडी आपको 25,000 का लॉस हो गया, ऊपर से 10,000 का खर्चा और आपके सिर पे आ जाए, तो आप और लॉस में चले जाओगे। फिर आप बोलना शुरू कर दोगे, पहले 25,000 का लॉस था, एक खर्चा और पे कर दिया, अब मैं 35,000 के लॉस में चल रहा हूं। तो ऐसे ही कंपनी पहले से लॉस में थी, ऊपर से एक खर्चा और आ गया, तो कंपनी अब टोटल 43,000 के लॉस में होगी। अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी को। अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर लॉस के केस में क्यों पे करें? बेटा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये ऐसे खर्चे हैं जो नहीं देखते, आप चाहे प्रॉफिट में जाओ चाहे आप लॉस में जाओ, पे करने ही करने हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर पार्टनर को क्या दिख नहीं रहा, हमारी कंपनी लॉस में चल रही है ऑलरेडी, हम क्यों लें, वो भी तो कंपनी के मालिक है। बेटा देखो, अगर ये लोन पार्टनर से ना लेके बैंक से लिया होता, तब भी तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना। तो बच्चे, इसमें कोई सिंपैथी नहीं दिखानी, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं। आपको लॉजिक बिल्कुल मैं दे चुका हूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे होगा ही होगा, सारा का सारा पे होगा। ये नहीं है थोड़ा बहुत पे कर दो, लॉस पे होगा ही होगा और कंपनी टोटल लॉस में चली जाएगी। अगर थर्ड केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, पार्टनर की सैलरी होती, पार्टनर की कमीशन होती, फिर हम वो पे ना करते, क्योंकि लॉस के केस में वो पे नहीं होती। बात समझ आई बच्चे आपको? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 बड़ा इजी सा इलस्ट्रेशन है। ये आपको यही सिखा रहा था कि चाहे कंपनी, देखो पहला उसने केस बना दिया प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, आपने उसमें भी सारा का सारा लोन पे किया इंटरेस्ट। केस नंबर 2 में उसने दिखाया प्रॉफिट तो है पर कम है, फिर भी आपने सारा का सारा इंटरेस्ट पे किया। और केस 3 में दिखाया कि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, तब भी आपने सारा का सारा इंटरेस्ट पे किया। तो बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको सिखाना चाहता है, चाहे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में हो, चाहे कंपनी कम प्रॉफिट में हो, चाहे कंपनी लॉस में हो, कोई भी केस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ही करना है। ये इस क्वेश्चन को 3 अलग अलग क्वेश्चंस में भी बना सकता था, पर उसने सोचा कि 3 अलग अलग क्वेश्चन क्या बनाने, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग केस दे देता हूं, बच्चा समझ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 अब आपको समझ लिया, आपने अब खुद करना है। ये
ठीक है, फटाफट देख लो, नोट कर लो किसी ने करना है तो। हाँ जी सर, हमें ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे इलस्ट्रेशन 1 से लेके 4 तक हो चुके हैं। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, साथ ही साथ मुझे कॉल कर देना आफ्टर लेक्चर कि सर हम दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम में हैं, है ना, फिर हम सॉल्यूशन देंगे और आप मस्त मौज बहार में आ जाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपने नहीं करनी अभी, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, सारे बच्चे निकालो। अब टॉपिक है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे ध्यान से देखिए, होप से दिख रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हम कर चुके हैं, आप पढ़ लेना। 7 आइटम्स हैं, हर एक आइटम का लॉजिक आपको पता है, यहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी इसमें इतना ही देखना है आपने। उसके बाद मेरे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाओ। आ गए? हाँ जी सर, आ गए। हो सकता है किसी किसी बच्चे की बुक में ये 5 हो या 7 हो, कोई टेंशन नहीं है, बता देता हूं। अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन मेसर्स अमृत पेपर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। आपको करना क्या है, कहते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या कहते हैं जी, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया, +1 में भी एक ट्रायल बैलेंस होता था, आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस +1 में फिर आप बनाते थे बैलेंस शीट। +1 में आप ये 3 काम करते थे ट्रायल बैलेंस से। तो ये 3 काम तो मैं आपको नहीं सिखाने वाला, आपको ऑलरेडी आते हैं। और अब आपको बस एक और अकाउंट ऐड कर देना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और ये मैं आपको सिखा चुका हूं। तो कहने का मतलब ये मैंने आपको +1 में सिखा दिया, ये आपको +2 में सिखा दिया, तो पूरा टॉपिक आपका हो चुका है। ये आपने खुद करना है, होमवर्क है। अब कुछ बच्चे मुझसे नाराज हो गए, सर आपने स्टार्टिंग की क्लास में कहा था कि बच्चों अगर आपको +1 का कुछ भी नहीं आएगा तो मैं जरूर सिखाऊंगा आपको जो +2 में आपकी हेल्प करेगा। अब सर हमें ये बनाना ही नहीं आता। चलो ये तो हम बना लेंगे, पर हमें ये बनाना नहीं आता, फिर क्या करें? छोड़ दें? देखो बच्चे, पहली बात ये 100% कंफर्म है। कितना? 100% कंफर्म है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला। सिर्फ ये पहली और आखिरी इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर आपको हर एक चीज बनानी है। इसके बाद ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ना आपको P&L बनाना, ना आपको बैलेंस शीट बनानी। पूरे चैप्टर में सिर्फ अगर बनेगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा, और कुछ आपको नहीं बनाना। तो मेरे बच्चे, इसलिए मैं इसको सिखाने पे जोर नहीं दूंगा। जिस बच्चे को आता है ये सारा, जो बच्चे +1 में मुझसे पढ़े हैं, आप सब जरूर करना ये क्वेश्चन, सिर्फ रिविजनरी पार्ट है आपका। अगर जो बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं जानते, P&L बनाना नहीं जानते, तो मेरे बच्चे आपको जरूरत भी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, या जितना आपको आता है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जिनको +1 में कराया है आप लोग जरूर बनाना। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, यहां से जीपी आएगा, जीपी यहां चला जाएगा, यहां नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट यहां चला जाएगा, बाकी नॉर्मल आइटम्स आ जाएंगे आपकी, फिर बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, ये क्वेश्चन करना है करो, नहीं करना तो मौज मस्ती करो। देखो बच्चे जी, सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालो फटाफट। 7 निकालो। क्या बोलता है? कहता है A एंड B आर पार्टनर्स।
आगे क्या बोलता है, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, कह रहा है इनके पास डीड नहीं है। ए और बी की कैपिटल दी है 5 लाख 3 लाख। आगे क्या बोलता है, ऑन 31 अक्टूबर, ध्यान से 1 अक्टूबर नहीं है, 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 2019 को ए गेव 2 लाख एज अ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। ए ने फर्म को लोन पे किया और इंटरेस्ट का कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट था, 4,30,000। बट द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं जी, बेटा क्या बोलते हैं सर, हमें क्या पता क्या बोलते हैं, नालायकों क्वेश्चन पढ़ो, कहाँ गया डस्टर। देखो जी, ए भी पार्टनर्स हैं, कोई मतलब नहीं, कितनी कैपिटल डालते हैं कोई मतलब नहीं, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बाकी आपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 खुद करनी है। ये एक साल है, 1 अप्रैल 31 मार्च, अब की बार इंटरेस्ट कहां पे किया है, 31 अक्टूबर को। पहले 1 अक्टूबर को पे होता था, इधर भी 6 महीने इधर भी 6 महीने, अब की बार 31 अक्टूबर मतलब इधर 7 महीने इधर 5 महीने। काउंट कर लो, 31 अक्टूबर के बाद 31 मार्च तक, अक्टूबर का महीना तो काउंट होगा नहीं, वो तो चला गया। नवंबर, 31 अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इधर 5 महीने। तो यहां पे लोन दिया है, कितना लोन दिया है, 2 लाख। 2 बातें बोली हैं, वो कहते ना तो डीड है ना पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट किया इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, और अब जो बाकी पार्टनर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं करना। तो बच्चे मुझे बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, चाहे डीड में ना लिखा हो, चाहे पार्टनर्स मना करें, इंटरेस्ट ऑन लोन पे होगा ही होगा। अगर रेट नहीं गिवन तो 6% पर एनम। तो आओ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, 2 लाख इंटू 6% इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट, 7 महीने का, 5 महीने का। कुछ नालायक बोल रहे हैं 7 महीने का। अरे बेटा, जब लोन यहां पे दिया है तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट पे होगा ना, यहां पे ना लोन था ना इंटरेस्ट, तो बेटा 5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 6 2 12 1 2 1 2 1 1, ये आ गया बच्चे आपका 5,000 रुपए। तो बच्चे कितना इंटरेस्ट निकला, इंटरेस्ट निकला 5,000 रुपीज। बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले कंपनी को कितना प्रॉफिट था, सर कंपनी को प्रॉफिट था 4,30,000 रुपीज। इंटरेस्ट पे करेंगे, हाँ जी। जब कंपनी इंटरेस्ट दे देगी 5,000 रुपए का, तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट रह जाएगा, 4,25,000 का, और ये 4,24,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेटा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो या डीड ना हो तो किस रेशो में जाता है बेटा, इक्वल। तो इस क्वेश्चन में डीड नहीं है, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये तो कैलकुलेशनरी पार्ट था। अगर इसको मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाऊं तो बताओ कैसे बनेगा। नोट कर लिया ना, हाँ जी कर लिया। अब बच्चे इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाते हैं क्वेश्चन को कि सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे बनेगा। देखो जी, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी आइटम्स आती हैं, 7। इधर आता है नेट प्रॉफिट। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्वेश्चन में, नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा, आईओडी नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी की कोई बात है, नहीं है, नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन में कमीशन की बात है, नहीं है। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नहीं है। ये सब तो है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, नहीं है। क्या प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, हाँ जी सर प्रॉफिट तो ट्रांसफर होगा, जो बचेगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। तो इन क्वेश्चन में 4 आइटमें ये नहीं आएंगी, 1 आइटम ये नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ 2 आइटमें आएंगी, एक नेट प्रॉफिट और एक प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। ठीक है, तो
तो बच्चे नेट प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट है? 4,30,000, 4,30,000। बच्चे चेक करो, क्या ये नेट प्रॉफिट सही है? नहीं, ये नेट प्रॉफिट सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि बच्चे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया, तो वो हमें देना है ना। नेट प्रॉफिट मस्ट बी करेक्टेड। अगर कोई खर्चा माइनस नहीं किया तो हम माइनस कर देंगे। तो बच्चे हमने माइनस कर दिया 5,000। वैसे ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहां पे आएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो बच्चे हमने क्या किया? 5,000 रुपए यहां से माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बना रहे, तो हम यहां से इसको माइनस कर देंगे। मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया 4,25,000 आ गया जी। और कोई खर्चा है नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वल इक्वल। तो ए के पास आ जाएगा 2,12,500, बी के पास आ जाएगा 2,12,500। खत्म क्वेश्चन। समझ आया? करना क्या है? नेट प्रॉफिट सही निकालना है। विदाउट इंटरेस्ट 4,30,000 था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे होगा ही होगा, तो पे कर दिया। अब नेट प्रॉफिट बचा 4,25,000 रुपए। कोई और खर्चा नहीं था, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है मेक जर्नल एंट्रीज, मेक लोन अकाउंट। बेटा आपको ना जर्नल एंट्री बनानी ना लोन अकाउंट बनाना, आपको सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सर जर्नल एंट्रीज क्यों नहीं बनानी? बेटा 1-2 क्लास में मैं एप्रोप्रिएशन को ही जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, फिर आप जर्नल एंट्रीज भी बना पाओगे। ठीक है, आप एप्रोप्रिएशन भी बना पाओगे और जर्नल एंट्री भी। तो अभी आपने सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 7 भी हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 होमवर्क, 9 भी होमवर्क, 10 भी होमवर्क। तो बच्चे इलस्ट्रेशन 10 तक आपका होमवर्क है, ये कल तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छे से करना है आपने। अब हमारी स्टडी शुरू हो गई है, कोई डाउट हो आप ले सकते हो। ठीक है, ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा होमवर्क है, 5-6 क्वेश्चन होमवर्क में है, 2-3 मैंने करा दिए, 2-3 आपने खुद करने हैं। कोई डाउट होगा जरूर लूँगा। और बच्चे बिल्कुल भी डिले नहीं करना, आज ही कंप्लीट कर लेना है। और आज रात को 8 या 9 बजे तक डाउट्स ले लेने हैं आप लोगों ने, उसके बाद मैं डाउट्स नहीं लूँगा फिर। ठीक है, रात तक कंप्लीट कर लेना, कल फिर नई क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।